हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज है होली और हम आए हैं अपने गांव में, यानी अपने ससुराल में। तो हम यहाँ आ चुके थे करीब 10 बजे और हमारी ताई जी है ये फ़ोन पे बात कर रही थी। ये देखिए आप लोग। तो हम लोग यहाँ पे आए हुए थे, पापा भी आए हुए थे, क्योंकि हमारे जो ताऊ जी है वो डेथ कर गए थे, तो उनकी देर भी थी आज, इसलिए हम लोग इधर आए हुए हैं। और यहाँ पे काम बहुत फैल गया था। आप लोग समझ सकते हो कि घर में जब ऐसा हो जाता है तो कितना काम फैल जाता है। तो ये जो 3 भगोना आप देख रहे हो, इसमें एक में तो सब्जी थी, एक में हलवा था और तीसरे में पता नहीं क्या था। तो ये तीनों तो मैंने खाली कर दिए थे। ये जो बाकी सब्ज़ी बची थी ये मैं बाल्टियों में भर दी थी। तो यहाँ पे मैं देखो लग रही थी, क्योंकि कोई नहीं रुका था, सब चले गए थे, तो ये खाली करने थे। तो ताई ने कहा कि इन भगोनों की सब्ज़ी बर्तन में डाल ले, फिर ये बर्तन भी जाएंगे ना तो इनका भी चार्ज लगेगा। ये आए थे हलवाई के वहाँ से। तो इसकी बची हुई सब्ज़ी जो है, बाकी तो हमने पड़ोस में बंटवा दी थी ताई ने। तो कुछ सब्ज़ी बच गई थी तो वो मैं इस बाल्टी में डाल लेती हूँ, शाम को काम आ जाएगी। क्योंकि अभी गर्मी बहुत होती है तो सब्ज़ी जल्दी ख़राब हो जाती है ना, इसलिए ना आधी सब्ज़ी तो हमने बांट दी थी। क्या फ़ायदा फिर बाकी सब्ज़ी ख़राब हो जाए, किसी के मुंह पड़े तो अच्छी बात है। तो मैं बना रही थी इधर चाय। ताई ने बोला था कि चाय बना ले सबके लिए, तो मैं चाय बना रही थी। फ़िलहाल ये किचन है मेरे ससुराल का, देख लीजिए आप लोग, चाय बन रही है। ये एक कमरा है और ये चौक है। ये इतना बड़ा चौक है यहाँ पे। ये तो चौक है, आपने देख ही लिया, ये चौक है इधर। और ये जाली हो रखी है यहाँ पे, ये बाउंड्री हो रही है। इसके परली साइड में गली है और ये इधर बाथरूम है और ये एक किचन है और वो एक कमरा है। एक किचन एक कमरा, वो तो मेरी सासू माँ का है। और ये बीच में हॉल है, गैलरी, ये गैलरी है बीच में। और सेम इधर है ये कमरा और रसोई इधर। तो वो जो परला कमरा और किचन है वो तो फ़िलहाल यूज नहीं होता, उसमें तो वैसे ही सामान रखा है ताई जी का। और ये देखिए बाहर का नज़ारा है छत से। यहाँ पे देखिए सामने कितना खेत है, हरा भरा नज़ारा है। और हम शाम को यहीं रुक गए थे, क्योंकि हवन तो हो गया था सुबह के टाइम में और भोज भी हो गया था सुबह के टाइम तक। दोपहर तक सब काम फिनिश हो गया था, लेकिन हम शाम को यहीं रुक गए थे। हम फिर सवेरे गए थे यहाँ से, क्योंकि ताई बोल रही थी कि सुबह पूजा पाठ होगी, मंदिर में जोत लगेगी, खेतों में लगेगी, तो वो करके जाना पड़ेगा। और ये सूट मैंने ताई जी का सूट पहन रखा है, क्योंकि मैं तो उसी हिसाब से आए थे हम तो, कि हमें तो रुकना नहीं है, जाना है वापसी, इसलिए मैंने तो एक ही कपड़ा पहन के आई थी। कपड़े हम साथ में नहीं रहे थे, तो फिर ताई बोली कि मेरे कपड़े पहन ले, तो ये मैंने ताई का सूट पहन लिया था। ये आ गया था मुझे, ठीक आ गया था, तो ये मैंने पहन के रखा। तो फ़िलहाल मैं चाय बना रही थी ताई जी के लिए। 2 ताई थी और एक ताऊ जी, तो उनके लिए मैं चाय डाल रही थी कप में। जब हम थोड़ा अलग जगह आ जाते हैं तो हमें पता नहीं रहता है कि कौन सा सामान कहाँ रखा, किस में क्या है। थोड़ा एक वो रहता है ना कन्फ्यूजन सा, क्योंकि हमें तो पता है हमने सामान कहाँ रखा, हमारा हाथ ऑटोमेटिक ही वहीं जाता है, क्योंकि हमने रखा हुआ है, हमें पता है भाई हमने वो सामान वहाँ रखा था। फिर हमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारा हाथ ही ऑटोमेटिक वहाँ चला जा। और जिसका हमें पता ही नहीं, वो चाहे हमारी आंखों के सामने हो, हम ढूंढते रहे कि पता नहीं कहाँ रखा कहाँ रखा। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता। मैं अगर कहीं अलग जगह भी जाऊँ ना, तो फटाफट मैं तो देख लेती हूँ कि अंदाजे से कि हाँ इसमें वो चीज़ मिलेगी, इसमें वो मिलेगी शायद। क्योंकि देखो डेली यूज में चीनी, चपत्ती, हल्दी, नमक, मिर्च यूँ इस्तेमाल होता है, तो ये तो इंसान सामने रखेगा, सामने वाले डब्बों में।
जो बाकी दाल वगैरह है, छोले वगैरह, वो आलतू फालतू जो सामान है वो पीछे रखेगा। तो मैं सबसे पहले ऑटोमेटिक ये सामने वाली स्लैब पर देख लेती हूँ कि डेली यूज में सबसे पहले क्या क्या इस्तेमाल होता है, तो मैं ढूंढ लेती हूँ, मुझे उतनी दिक्कत नहीं होती। और देखिए चाय मैंने डाल ली है कप के अंदर। अब मैं ये चाय दे के आऊँगी बाहर गैलरी में, जो गैलरी मैंने आपको दिखाई थी, वहीं बैठे हैं सब लोग, वहीं चाय पी लेंगे। तो मैं वहाँ चाय दे के आ रही हूँ अभी। आप लोग यहीं रुकिएगा, जाना नहीं बिल्कुल भी, यहीं पे रुकना। वीडियो अभी स्टार्ट है, ख़त्म नहीं हुई है, अभी बहुत कुछ है वीडियो में। आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमारे यहाँ जो होली होती है उसकी पूजा कैसे होती है, वो मैं इसी वीडियो में ऐड करूँगी। क्योंकि होली जो रात में जलती है होली, उसकी दिन में पहले पूजा होती है, और मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताऊँगी कैसे होती है। वो हमने शूट कर रखी है वीडियो। तो फ़िलहाल तो मैं चाय दे के आ चुकी हूँ, गैलरी से मैं आ चुकी हूँ। मैंने अपने लिए भी चाय बनाई थी, वो मैंने कटोरी में डाल के रखी है। फ़िलहाल अभी गर्म थी, गर्म चाय मेरे से नहीं पी जाती, मैं थोड़ा ठंडी करके चाय पीती हूँ। तो कटोरी में मैंने इसलिए डाल दी थी ताकि ठंडी हो जाए। तो मैं तो आ गई हूँ चाय दे के उनको। अब फ़िलहाल मैं देखूँगी अपनी चाय के साथ मुझे कुछ ना कुछ खाना पड़ता है, क्योंकि खाली पेट में चाय अगर पी लेती हूँ ना तो सर में दर्द हो जा, इसलिए चाय के साथ कुछ ना कुछ मुझे चाहिए। तो फ़िलहाल तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा था मुझे, तो फ़िलहाल तो ऐसे ही चाय पी लेते हैं, कोई बात नहीं, कभी कभी चल जाता है। और उधर मैं कहीं बात कर रही थी ताई जी के साथ। और फ़िलहाल सुबह हो चुकी थी और हम लोग जाने के लिए तैयार थे। और यहाँ पे ना हमारी भाभी ने खरगोश पाल रखे थे, ये देखिए कितना प्यारा खरगोश है। ये तो मैं हाथ में ले रही थी, मेरे हाथ में से कूद कूद के जा रहा था बाहर, ये रुक ही नहीं रहा था। ये देखिए बहुत ही मुझे तो बहुत ही प्यारा प्यारा लग रहा था, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, जैसे ना रुई को हाथ में ले लेते हैं ना, एकदम ऐसे लग रहा था। और यहाँ पे इन्होंने मुर्गे भी पाल रखे हैं, दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये एक मुर्गा है, इसमें एक मुर्गी है, ये भी भाभी ने पाल रखे हैं। ये जो सूट में बैठी है भाभी, ये तो ताई जी है हमारी, इनके साइड में बैठी है भाभी, उन्होंने पाल रखे हैं ये वाले खरगोश भी और कबूतर भी। तो ताई जी के ऊपर अंश ने खरगोश को बिठा दिया था, तो इनको तो बहुत डर लग रहा था इनसे, तो इन्होंने तो इनको नहीं लिया, क्योंकि खरगोश है ना पंजे मार देता है, खरगोश को नाखून होते हैं, तो वो एकदम से यूँ कर देता है। देखिए कितना प्यारा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मासूम था, बहुत सीधा साधा था। ये तो खरगोश चुपचाप बैठ जाता था एक जगह पे ही, बस गोदी में नहीं रहता था। ये वाली भाभी ने पाल रखे हैं, ये सूट पहन रखा था जिन्होंने। तो अब हम वहाँ से आ चुके थे, वापसी में थे, और मैं आपको दिखाती हूँ, ये गुफा वाला मंदिर है। यहाँ पे आप लोग देखें कितनी लंबी लाइन लगी पड़ी थी, कम से कम 3 किलोमीटर तक का लाइन लगी हुई थी। जब तक मैंने फ़ोन से कैमरा ओपन किया तब तक तो बहुत सारी लाइन तो जा चुकी थी पीछे, वो पब्लिक जा चुकी थी। तो मैंने तो ये जो वीडियो स्टार्ट की ना, आधे में स्टार्ट किया है, वो आप समझ जाना। देखो कितनी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे इस मंदिर में इस बार, क्योंकि इस मंदिर की बहुत ज़्यादा मान्यता है, और यहाँ पे बहुत अच्छा मेला लगता है होली वाले दिन। तो यहाँ पे मेला लगा हुआ था, और बहुत दूर से ही ना गाड़ियों की रोक लगा दी थी, गाड़ी एंट्री नहीं होती गाड़ियों की, सिर्फ बाइक जा सकती थी और साइकिल वगैरह ये सब जा सकती थी। और इतनी ज़्यादा यहाँ पे पुलिस आ रखी थी, इतनी ज़्यादा वहाँ पे पुलिस थी, बहुत ज़्यादा। और आप लोग देख लेना कितनी लंबी लाइन है, आप लोग लाइन से अंदाज़ा लगा लो कि इस मंदिर की कितनी मान्यता होगी। बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पे लोग इस मंदिर में, इस मंदिर के लिए बहुत दूर दूर से लाइन लगी हुई थी। ये देखिए, अगर कोई सुबह में यहाँ पे 4 बजे आएगा ना, तो उसका नंबर आ जाएगा कम से कम 7-8 बजे तक। और सोचो जो इंसान 8 बजे ही चलेगा, उसका दोपहर तक आ जाएगा नंबर। तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी इधर, बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। मेला तो बहुत अच्छा था, लेकिन हमने मेले से कुछ लिया नहीं, क्योंकि हम तो 13वीं से आ रहे थे ना, वापसी में तो ऐसे लेते नहीं है ना रास्ते से कुछ सफ़र में,
ये है वे भाभी जिन्होंने खरगोश पाल रखे हैं, ये है वे। तो भाई हम घर आ चुके थे, अब नहा के मैं रेडी हो चुकी थी, होली पूजने जाना है। तो ठीक है, आप लोग भी चलिए मेरे साथ, जहाँ होली पूजते हैं आप लोगों को बताती हूँ होली की पूजा कैसे होती है। तो चलते हैं। लगा देखने को चल बच्चे बाबू आ गए तो बता पागल अलग खड़ी हो अलग इतने करो देखिए ना देख काय हो मर गेला इसको हटाया फिर मैंने कितनी यस इसको तो यहाँ से इधर को चलेगा उधर से चलाया था इधर से चलाया वो आया था ना इधर से अरे क्या चला मम्मी क्या चला यहाँ जाओ बस रू
आजा। और यहाँ सब होली खेल रहे हैं पागलों की तरह। हमारे यहाँ से ही होली खेलते हैं। दोस्तों ये देखिए राजन की दुकान के आगे सब पागल हो गए हैं। सारे पागलों की तरह होली खेल रहे हैं। और उसको तो देखिए, एक सेकंड, इनको देखिए आप, सारे होली में नहा के आ रहे हैं। बस मेरी मम्मी यहाँ पर पानी मार रही है। तो इसी बाल्टी में मैंने होली खेली थी। ये देखिएगा फ्रेंड, ये मैं आलू की पकौड़ी बना रही हूँ। ये एम्स के लिए है पकौड़ी, बिना मिर्ची वाली। तो मिर्ची की पकौड़ी बनाऊंगी मैं, वो मैं बाद में बनाऊंगी। पहले एम्स की बिना मिर्ची की पकौड़ी बना लेती हूँ। और फिलहाल मैं पनीर की पकौड़ी बनाऊंगी। ये पनीर मैंने कल रात दूध से बनाया था, खुद घर पे बनाया था मैंने। और ये इतना सारा बन चुका है। तो मैं इसकी पकौड़ी बनाऊंगी। इसको पहले निकाल लूँगी। ये मैंने कल फ्रिज में रख दिया था। ये अच्छे से एकदम देख सकते हो आप लोग कितना अच्छा पनीर बना है। अब देखो बाहर तो बहुत मिलावट होती है, तो मैंने घर पे बना लिया। अब मैं इसको निकाल लूँगी प्लेट में। तो इसकी पकौड़ी बनाऊँगी मैं। तो इसके लिए मैंने देखो अलग से ये आलू की पकौड़ी बनाई थी। ये वही बेसन बचा है, तो इसी में मैं पनीर की पकौड़ी बनाऊंगी। अंश पनीर की पकौड़ी नहीं खाता है, इसलिए मैंने उसके आलू के चिप्स बना दिए। फिर अभी मैं इसमें मिर्ची विर्ची डाल के बनाऊंगी पनीर का पकौड़ा। आप लोग देखना कैसे मैं बनाती हूँ। तो मैंने आलू की पकौड़ी बना ली है। वो फिलहाल तल रही है, कढ़ाई में रखी हुई है। जब तक वो उतरती है तब तक मैं इस पनीर को निकाल लेती हूँ बढ़िया से, जो मैंने रात में जमाया था दूध से। इसको मैं निकाल लेती हूँ अच्छे से बढ़िया से। देखती हूँ कैसा ये जमा है बढ़िया से। फ्रिज में रख देता है वैसे तो मैंने, तो ठीक ठाक ही जम गया है वैसे। क्योंकि ये अच्छा नहीं इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि इसकी घुटाई नहीं हुई थी। इसको मैंने सिंपल ऐसे ही कटोरी में भर के रख दिया था। मैंने ज़्यादा कोशिश नहीं की। इसमें देखो छेद है बीच में, क्योंकि इसकी घुटाई हो जाती है ना। इसको कपड़े में बांध के रखना चाहिए। कपड़े में बांध के रखेंगे ना तो ही ये बाहर जैसा सॉफ्ट होता है एकदम, समझ जाओ बस आप। तो फिलहाल तो मैंने इसमें कटोरी में रखा था ना, तो कटोरी में पानी रह जाता है ना, तो पनीर में छेद हो जाता है। अगर पनीर में पानी नहीं रहेगा ना बिल्कुल भी, तो वो बिल्कुल सॉफ्ट होता है जैसे बाहर मार्केट में मिला है। तो इसको मैं पहले छोटे छोटे कट कर लूँगी, ज़्यादा बारीक नहीं करूँगी मैं, क्योंकि भाई मैंने घर पे बनाया था, इसमें पानी था
और अगर मैं छोटा पीस करूँगी तो ये फट जाएगा, मोटा पीस होगा तो अच्छे से बढ़िया से ये बेसन को पकड़ लेगा। बारीक नहीं पकड़ेगा, बारीक टूट जाएगा क्योंकि पानी है इसके अंदर। उतना भी पानी नहीं था, लेकिन वो एक जो घुटाई हो जाती है ना पनीर की, वो नहीं हो रही थी इसकी, क्योंकि मैंने इतना कोशिश ही नहीं की। पहली बात तो दूध ना ख़राब नहीं हुआ था, फिर भी वो फट गया था। और फटा भी वो ऐसे था, ढंग से फट ही नहीं रहा था। आधा फट रहा था, आधा बिल्कुल ठीक था, कहीं कहीं से फट रहा था बस। अब वो ना तो पीने के लायक था, ना पनीर के लायक था, ना चाय के लायक था, किसी के लायक भी नहीं था। फिर मैंने ना एक नींबू मंगवाया बाज़ार से, वो नींबू का रस मैंने दूध में डाल दिया, तो नींबू से मैंने पनीर फाड़ा था, वो सॉरी दूध फाड़ा था तो पनीर बना। तो नींबू मैंने आधा ही नींबू डाला था, तो आधे नींबू से पनीर बन गया था। ये देखिए, तो ये मैं अब उतार लेती हूँ। आलू के चिप्स पक चुके हैं, अंश को दे आऊँगी, गरम गरम खा लेगा। फिर उसके बाद मैं अपना पनीर के पकोड़े बना लूँगी। फ़िलहाल मैं उतार लेती हूँ प्लेट में इसको, क्योंकि गैस भी ख़त्म होने वाली थी। मैंने सोचा कहीं गैस ख़त्म ना हो जाए, गैस ख़त्म हो जाएगी तो भाई कुछ भी नहीं बनेगा। मेरे से सिलेंडर बदलना नहीं आता, घर पे कोई है नहीं, तो मैं किससे चेंज करवाऊँगी। इसलिए तो मैं फटाफट बना रही थी कि पहले पकौड़ी बना लूँ, चाय बाद में बना लूँगी। कम से कम पकौड़ी खा लेंगे, पेट तो भर जाएगा। चाय तो बाद में देखते रहेंगे क्या करना चाय का। गैस बचेगी तो चाय बना लेंगे। ये देखिए आलू के चिप्स बन चुके हैं। तो भाई गैस बच गई थी, चलो किस्मत अच्छी है हमारी कि हमें चाय पीने को मिलेगी ना। तो मैंने तो सोचा था कि भाई सिलेंडर ख़त्म हो ही गया, पर बच गया सिलेंडर। तो ये पनीर के पकोड़े मैंने इसमें डाल रखे हैं, ये भी हो चुके हैं, करीब करीब तल चुके हैं ये। अब मैं इसको निकाल लूँगी अलग प्लेट में, आप लोगों को दिखा देती हूँ। एक पनीर का पीस निकाल के, ये देखिए इतना मोटा मैंने पनीर का पीस रखा था, ज़्यादा बारीक मैंने किया नहीं था, थोड़ा मोटा ही पीस मैंने रखा था। और पक चुके हैं वैसे तो करीब करीब, बस निकाल लेती हूँ प्लेट में इनको, ना तो फिर जल जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि पनीर ही तो है, आलू थोड़े ना है कि भाई हमें अंदर से गलाना है। हमें तो ये जो बाहर का बेसन था वो पकाना था बस। अब वो अच्छे से पक चुका है, तो मैं अब इसको निकाल लेती हूँ। पनीर का पकौड़ा बन के तैयार है, ये देखिए आप लोग। चाय हमारी बन रही है, तब तक मैं पकौड़ा को अंदर कमरे में रखे आऊँगी, ठंडा हो जाएगा, फिर खाएँगे चाय के साथ में। तो आज की वीडियो में यहीं ख़त्म करती हूँ अपनी। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक का हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरी वीडियो को देखते रहिए। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके डायरेक्ट, वो भी फ्री में। तो चलिए इसको मैं रख देती हूँ कमरे में, ठंडा हो जाएगा पकोड़ा, तब तक चाय मेरी पक जाएगी, फिर हम चाय के साथ पकोड़ा खा लेंगे। तो आप सभी को हैप्पी होली मेरी तरफ से। खुश रहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए किसी के साथ, अच्छे से रहना चाहिए। क्या पता कब चले जाए दुनिया से, कुछ नहीं पता। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।